नमस्कार। ग्रहों के विषय में गलत अवधारणाओं को लेकर के इन दिनों में वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें कुछ ग्रहों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आज का वीडियो शनि देव को लेकर के, शनि ग्रह को लेकर के है। जब से मैंने वीडियोस बनाने की शुरुआत की है कुछ सालों से, और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से, लेख के माध्यम से, इंटरनेट, सोशल मीडिया या वेबसाइट के माध्यम से ये सारे लेख, ये सारे वीडियोस देता हूं, तब से मेरा मकसद एक ये रहा है कि जो एक कुछ सालों में मेंटेलिटी बना दी गई, कुछ सालों में, बहुत प्राचीन मेंटेलिटी नहीं है, कुछ सालों में एक मेंटेलिटी बना दी गई कि ज्योतिषी के पास तभी जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाओ, धर्म के पास तभी जाओ, मंदिर तभी जाओ जब आप डरे हुए हो। तो ये जो मेंटेलिटी कुछ सालों में बना दी गई है, मैं चाहता हूं ये मेंटेलिटी निकले। आपको ज्योतिष, आपको धर्म, आपको मंदिर, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास तब भी, हमेशा ही तब नहीं जाना चाहिए जब आप डरे हुए हो। ठीक है, आप डरे हुए हो, आपको सहारा देने का काम एस्ट्रोलॉजर करेगा, लेकिन आपको रुचि से भी जाना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। ज्योतिष जो है बहुत एक्सप्लोर करने का विषय है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का विषय है, लेकिन इसे केवल डरा धमका करके एक अलग ही विषय बना दिया गया, जिस वजह से ये बदनाम भी हो गया कई बार। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि लूटपाट के खिलाफ आपको मैं सजग करता रहूं, और यह गलत अवधारणा के खिलाफ आपको मैं सजग करता रहूं। और शुरू से, ऐसा नहीं आज का ये वीडियो केवल मैं अकेला बना रहा हूं, शुरू से मैं करता हूं। तो मेरे पास प्रभु की कृपा है, आप सभी का प्रेम, आपका इतना ज्यादा विश्वास है कि बहुत सारे भाई बहन दोस्त मुझ पर विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे भारत के हो, चाहे भारत के बाहर हो, मुझ पर विश्वास रखते हैं, मुझे अपनी कुंडलियां दिखाते हैं और अपने मन की बात मुझसे शेयर करते हैं। अभी क्या होता है कि कई बार कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई हमें ये कह करके डराया गया है कि शनिदेव का साढ़े साथी है, और शनि साढ़े साथी है या आने वाली है, उस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर शनि भारी है आपकी कुंडली में। अब मुझे भारी वर्ड तो आज तक समझ नहीं आया। भारी का क्या मतलब? 200 किलो, 400 किलो के हैं, 1000 किलो के हैं, 2500 किलो के हैं। भारी का मतलब क्या होता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हाल ही में एक मूवी आई है, उसमें भी एक डायलॉग है कि आपके शनि भारी है। अभी शनि भारी का मतलब क्या होता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मैंने पीएचडी कर लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि शनि भारी का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में शनिदेव, राहु, केतु, इनको लेकर के बहुत ज्यादा डराया जाता है। मैंने कई बार कई सारे वीडियोस के माध्यम से ये कहा है कि शनि साढ़े साती भी जो होती है वो भी आपको प्रैक्टिकली नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होता हर बार। शनि साढ़े साती में कई लोगों ने अपने जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और ये मैं आपको पहले फैक्ट्स के साथ बता चुका हूं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जब ये लोग प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री क्या है? भारत का सर्वोच्च पद। वैसे राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, लेकिन प्रधानमंत्री भी भारत के लिए सर्वोच्च पद ही है। तो प्रधानमंत्री पद पर जाना और शनि साढ़े साती के दौरान जाना, तो शनि साढ़े साती थी, कुछ दिक्कत करती थी, ये लोग प्रधानमंत्री बन पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि शनि साढ़े साती में, जो लोग शनि साढ़े साती में अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। तो शनि साढ़े साती का मतलब ये नहीं होता है कि प्रैक्टिकली आपको वो हार्म करती है। शनि साढ़े साती मेंटली हार्म करती है। अब जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कितने डिप्रेस्ड रहे होंगे, कितने चिंतन में रहे होंगे, कितनी चिंताओं में रहे होंगे, कितने प्रेशर में रहे होंगे। हम इमेजिन कर सकते हो, आप जब आपकी छोटी सी एग्जाम होती है तो आप बड़े चिंता में आ जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो। वो भी प्रधानमंत्री जब बन रहे होंगे तो बहुत बड़े प्रेशर में रहे होंगे, वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तो मानसिक प्रेशर उनके ऊपर था, लेकिन प्रैक्टिकली तो प्रधानमंत्री वो बन गए। तो प्रैक्टिकली शनि सरस्वती हार्म करती है ऐसा नहीं होता, मेंटली हार्म कर सकती है ऐसा होता है। अब जो मेंटली उस समय हार गया वो फिर डाउन हो जाता है। तो आप एक बात ये समझिए, शनि सरस्वती आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है, मेंटली परीक्षा लेने के लिए आती है, प्रैक्टिकली नहीं, मेंटली परीक्षा लेने के लिए आती है। और यदि मेंटली आप हार जाते हो तो फिर तो आपका डाउन होना, नीचे आना निश्चित है। लेकिन मेंटली यदि आप नहीं हारते हो तो आप जो है जीत निश्चित है। तो शनि सरस्वती से कभी डरना नहीं, कभी भी नहीं डरना शनि सरस्वती से। रही बात शनि भारी है, भाई ऐसा नहीं होता, सारे ग्रह भारी हो सकते हैं, सारे ग्रह हल्के हो सकते हैं। ग्रहों का कोई वजन थोड़ा होता है। देखो, गुरु भी किसी कुंडली में बहुत खराब फल दे सकते हैं, शनि भी, राहु भी, केतु भी किसी कुंडली में बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली, ये वरी करता है कुंडली टू कुंडली। भाई किसी के लिए शनिदेव हो सकता है बहुत अच्छे ग्रह हो,
तो वो उसको जीवन में बहुत आगे पहुंचाएंगे। किसी के लिए हो सकता है शनिदेव कुंडली के लिए बहुत खराब ग्रह, निसंदेह शनि की महादशा आएगी उसको दिक्कत पैदा करेगी। उसी तरह जैसे गुरु किसी कुंडली में खराब ग्रह है तो उसको बहुत दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन यदि गुरु बहुत अच्छे ग्रह है तो अपनी महादशा में बहुत उन्नति आप करेंगे। तो ऐसा नहीं गुरु अच्छे ग्रह है, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो उन्होंने अच्छी फल देना है, शनि कहीं खराब ही फल देना है, उन्होंने दंड ही देते रहना है आपको, ऐसा नहीं होता। जीवन में जो भी खराब फल कर्म किए हैं उनका दंड देने के लिए शनि आ रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। निसंदेह शनि जो है वो न्याय के देवता है, इस बात को मानते हैं हम, लेकिन कुंडली में ये देखना पड़ेगा। ये हम हवा में नहीं कह सकते कि शनि दंड देने के लिए आते हैं, नहीं। आपकी कुंडली में यदि शनिदेव अच्छे हैं आपको अच्छे फल देंगे, कुंडली में शनिदेव यदि खराब है वो खराब फल देंगे। कौन कहता है कि जो लोग, जो सज्जन है, जो सुशील है, जो अच्छा कर्म करते हैं उनको खराब फल नहीं मिलते? क्या ऐसा होता है कि जो अच्छा ही कर्म जीवन भर करते हैं उनको हमेशा ही अच्छे फल मिलेंगे? या कौन कहता है जो खराब कर्म करते हैं उनको भी जीवन में जो है खराब ही फल कभी ना कभी मिलता है? मैंने तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगा जिन्होंने जीवन भर खराब फल किए हैं, खराब कर्म किए हैं, और फाइनली उनकी जो मृत्यु भी हुई बहुत अच्छी तरह से हुई, उनको जीवन में कभी खराब फल देखने को नहीं मिले। मैं कई ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जो कि बहुत अच्छा, बहुत सीधे साधे लोग रहे, सज्जन लोग रहे, सुशील लोग रहे, जीवन भर संघर्ष उठाते रहे, आखिर में उनकी मृत्यु भी हुई, बड़ी परेशानी के साथ हुई, और जीवन भर उन्होंने परेशानी झेली। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप गलत कर्म करते चलो। मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल एक ग्रह को लेकर के डरा दिया जाए कि ये आपके दंड का हिसाब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाव प्रधानता है यहाँ पर। ये जीवन जो है, कोई नॉनवेज खाने को अच्छा मानता है, कोई नॉनवेज खाने को खराब मानता है, कोई शराब पीने को अच्छा मानता है, कोई शराब पीने को खराब मानता है। तो यहाँ पर जो है एक मेनली स्पेशली बात ये होती है कि आपके शनिदेव जो है, यदि आपको शनि सरस्वती चल रही है तो वो आपको खराब ही फल देने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं है। शनिदेव से या शनि सरस्वती से डरने की जरूरत नहीं है। इसे आपकी पर्सनल इंडिविजुअल कुंडली में देखना पड़ेगा। आपकी दशमांश कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सप्तमांश कुंडली, आपकी होरा कुंडली, और भी बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, उन सब में देखना पड़ेगा। उन सब में विचार करने के बाद आपको यह बताया जा सकता है कि शनिदेव अच्छे हैं या बुरे हैं, शनि सरस्वती या फिर शनि की महादशा आपको अच्छा फल देगी या खराब फल देगी। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, केवल शनि सरस्वती से मत डरिए, केवल शनि देव से मत डरिए, उनको कुंडली में एनालिसिस करिए कैसे फल देंगे, उसके बाद में फिर आप उनका उपाय भी कर सकते हैं। भाई खराब है तो उपाय भी कर सकते हैं, अब एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पर जाइए, मेरे चैनल पर जिसका नाम है वीएस एस्ट्रोलॉजी पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जो है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइए, उसमें आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ढेर सारे। आप उन ढेर सारे वीडियोस में जाकर के ज्योतिष देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अच्छे शनि या खराब है। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो डरिए मत, घबराइए मत। ज्योतिष डर का विषय नहीं है, धर्म डर का विषय नहीं है, ये जिंदगी को एक्सप्लोर करने का विषय है। हाँ ठीक है भाई, प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी हम भाई, मुझे कोई, हम लोग जब छोटे थे, हाँ, तो हमें कुछ चोट लगती थी, कुछ होता था तो माता के पास जाते थे ना। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि परेशानी होगी तो ही माता के पास जाएंगे। भाई जब कई बार हम खुश होकर के भी माता के पास जाते थे। तो ज्योतिष भी माँ है, धर्म भी माँ है, तो इसे माँ समझ करके रखिए, डरने का विषय नहीं है। बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।